है अब उत्तराखंड में एक नया कुछ ऑर्डर आया है जिसके साथ आप भी जुड़ चुके हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैडम, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट किया है देहरादून में। 8 और 9 दिसंबर 2023 को ये सबमिट हुआ है। गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड से इन्वेस्टर को इनवाइट करा है कि वो आएँ, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएं। गवर्नमेंट उसमें 2-3 तरह से इन्वेस्टर को बेनिफिट दे रही है। पहला, वो कुछ प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लैंड अलॉट कर रही है। दूसरा, कैपिटल सब्सिडी दे रही है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका अप टू 60% तक कैपिटल सब्सिडी दे रही है। और तीसरा, टैक्स बेनिफिट दे रही है। क्योंकि देखिए, जब भी सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर आए, पीपीपी मॉडल पे इन्वेस्टमेंट करें और स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े साथ साथ रोजगार बढ़े, तो सरकार कई तरह के बेनिफिट देती है इन्वेस्टर्स को। और इस बेनिफिट को उत्तराखंड गवर्नमेंट भी दे रही है। और गवर्नमेंट का ये मकसद है कि देश भर से, पूरे वर्ल्ड से इन्वेस्टर्स आए, उत्तराखंड में पैसा लगाएं, और इस टैक्स बेनिफिट का, इस कैपिटल सब्सिडी का, और ये जो गवर्नमेंट का विज़न है उसके साथ इन्वेस्टर अलाइन हो। इसी मकसद से मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता में आज बैठा हूँ, और हमारे कुछ सहयोगी इधर साथ हैं जो इस विज़न के साथ अलाइन हो रहे हैं, गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट का सहयोग करने के मकसद से मैं कोलकाता आया हूं, और कोलकाता के इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना चाहता हूं कि वो उत्तराखंड आएँ, सरकार की अलग अलग पॉलिसीज़ देखें, समझें। हम देहरादून ही मिलेंगे उनसे। वो अगर उनको सेटिस्फेक्शन होता है, समझ आती है चीज़ें, तो वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ काम करें। अच्छा, क्या 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 मतलब कौन सा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टर सरकार चाह रही है? देखिए, गवर्नमेंट ने 12 सेक्टर्स डिफाइन करें। वो सेक्टर्स की सारी जानकारी ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट करके एक वेबसाइट जब आप खोलेंगे उत्तराखंड का, तो उसमें सारी जानकारियाँ अवेलेबल है। मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे शिक्षा, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में है। 400 एकड़ का नॉलेज पार्क उत्तराखंड गवर्नमेंट बना रही है। उसमें गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म लीज पे, ना के बराबर किराए पे 90 सालों के लिए लैंड अलॉट कर रही है, और इन्वेस्टर को वो लैंड खरीदनी नहीं पड़ रही, उसे वो लैंड ऑलमोस्ट फ्री में मिल रही है। वो आएगा, लैंड लेगा। लैंड की मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ रुपए है। तो 100 करोड़ की लैंड अगर एक आदमी को मिल जाए, और उसको बोले गवर्नमेंट की भैया आप अपनी बिल्डिंग बनाइए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो पैसा लगना है उसमें भी 25% की कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो जब ये दो चीज़ें एक इन्वेस्टर को मिल गई, एक 150 करोड़ की जो यूनिवर्सिटी बनने का जो लागत आता है, वो काम अगर 25 करोड़ में हो जाए, तो क्यों नहीं लोगों को उत्तराखंड आके एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सेटअप करना चाहिए। इसके अलावा होटल और रिजॉर्ट और वेलनेस सेंटर, गवर्नमेंट चाहती है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर अच्छे रिजॉर्ट, होटल्स बने। उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहती है। तकरीबन 60% की कैपिटल सब्सिडी होटल और रिजॉर्ट एंड वेलनेस सेंटर को दे रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आईटी पार्क, जैसे नॉलेज पार्क में यूनिवर्सिटीज़ होंगी, आईटी पार्क में आईटी इंडस्ट्रीज़ होंगी। ऐसी फार्मा पार्क बना रही है जहाँ पे कि दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों को इनवाइट किया गया है। उनको सब्सिडाइज रेट पे लैंड दिया जा रहा है, उनको कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है, उनको टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है अगले 9 सालों के लिए। तो ये सब ऐसे फ़ायदे हैं जो अगर इन्वेस्टर्स को मिले तो इन्वेस्टर ज़रूर आके उत्तराखंड में इन्वेस्ट करेगा। पर इसकी जानकारी देश के हर राज्य तक अच्छे से पहुँचे। राज्य के अलग अलग राज्यों से जो लोग आते हैं उनको लोकल भाषा में इसकी जानकारी उनके स्टेट में ही मिल जाए। इसी मकसद से हम उत्तराखंड का जो इन्वेस्टर प्लान है वो लेके कोलकाता आए हैं। कोलकाता एक सबसे पुराना शहर है, यहाँ पे लोग हैं जो कि अलग अलग राज्यों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हम इस आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। जहाँ पर ये प्राकृतिक दुर्घटना हमेशा होती रहती है, इस मुकाम में जहाँ स्कूल कॉलेजेस बनेंगे या प्राकृतिक दुर्घटना होगी, तो सरकार कैसे मदद करेंगे? वहाँ जो बाहर से जाकर लोग स्कूल कॉलेज डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं, किस तरीके से मदद करेंगे? देखिए मैडम, उत्तराखंड एक बड़ा राज्य है। उसमें कुछ हिस्सा है पहाड़ी क्षेत्र और कुछ हिस्सा है समतल क्षेत्र। ये जो लैंड एलोकेशन है ये हो रही है किच्छा के अंदर। किच्छा के अंदर तकरीबन 400 एकड़ का एक पैच है गवर्नमेंट ने जो अलॉट करा है, जिसमें कि नॉलेज पार्क बनेगा। ऐसे ही फार्मा पार्क के लिए उन्होंने एक अलग लैंड अलॉटमेंट करा है, आईटी पार्क के लिए एक अलग करा है। आपको पहाड़ी क्षेत्र में जाकर
जहां बाढ़ भूकंप या इस तरह की जो समस्या है वहीं अपना प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है इन्वेस्टर आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्वेस्टर जाके भूकंप के जगह पे बैठ जाए। उनको जो एरिया ठीक लगता है, जहां उसे काम करने की इच्छा होती है, गवर्नमेंट ने लैंड मैपिंग करके रखी है। गवर्नमेंट भी जब लैंड देती है तो ये सब चीज़ें पहले पता करती है कि उस उधर पिछले 50 साल तक क्या स्थिति रही है, वहीं गवर्नमेंट लैंड भी दे रही है। प्लस टैक्स बेनिफिट देना, गवर्नमेंट का काम है आपको लैंड अलॉटमेंट करना, पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से पहले या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप सर्वे करेंगे। तो उस सर्वे में जो रिपोर्ट आती है, जो आप गवर्नमेंट के साथ शेयर भी करेंगे, आपके पास भी रहेगी कि आपको ये प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर एरिया में करना है और ये पर्टिकुलर एरिया पिछले 50 साल से ठीक है और यहाँ पे काम किया जा सकता है, उन क्षेत्रों में आप काम कीजिए। बाकी जो भूकंप क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये सब पार्ट है वहाँ का, वहाँ आप अपना प्रोजेक्ट मत कीजिए ना। जहाँ प्रोजेक्ट को देखिए, प्रोजेक्ट इन्वेस्टर क्या चाहता है, बेनिफिट चाहता है जी। इन्वेस्टर बिजनेस में पैसा लगाता है और उसको प्रॉफिट चाहिए, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। भाई एजुकेशन तो चलिए समाज हित में होने वाला काम है, पर अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन होटल रिजॉर्ट वाले, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले, फार्मा पार्क वाले, आईटी पार्क वाले, वो तो प्रॉफिट के लिए ही आ रहे हैं ना वहाँ पे। और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि रोजगार स्टेट में बने, और जब भी कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के लिए काम करती है तो उसको ये सारी सुविधाएं इन्वेस्टर को देनी पड़ती है, जिससे ज़्यादा इन्वेस्टर उस क्षेत्र में आकर अपना इन्वेस्टमेंट करे और सरकार के जो विजन है उसके साथ अपने को लाइन अप करे, और सरकार और इन्वेस्टर दोनों जो एक सोसाइटी के अंदर चाहते हैं वो पूरा कर पाए। अच्छा, नीचे की समतल जमीन और ऊंचाई वाली जमीन में कितने का फर्क है और कितना सब्सिडी लोन वगैरह? देखिए, अगर आप बोलेंगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने प्लेन लैंड दे रखा है कि आप आइए, ये एक प्लेन लैंड है जहाँ पे भूकंप की, बारिश की या इस तरह की कोई समस्या नहीं है। किच्छा करके जगह है वहाँ पे, जो रुद्रपुर के पास है, रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच में पड़ता है ये। तो जो किच्छा जगह है वो एक प्लेन लैंड है 2000 एकड़ का, जिसमें से 400 एकड़ पे नॉलेज पार्क बनना है और 1600 एकड़ में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आने हैं। इसके अलावा जैसे फार्मा पार्क है, आईटी पार्क है, उसके लिए लैंड डिफाइन कर रखी है गवर्नमेंट ने। सारी सुविधाएं गवर्नमेंट कर देगी। आप आएँ, अपने विज़न के साथ आएँ, अपना प्रोजेक्ट प्लान बनाकर लाएं और गवर्नमेंट से आकर अपने प्रोजेक्ट प्लान को डिस्कस करें। गवर्नमेंट उसको समझेगी, देखेगी और सब्सिडी की, टैक्स बेनिफिट की, फ्री लैंड अलॉटमेंट की, वो सारी बातें देहरादून में ये सब बातें होंगी। और जब आपको गवर्नमेंट की बात और गवर्नमेंट को आपकी बात दोनों अगर मैच होती है, समझ आता है कि हाँ ये इन्वेस्टर एक करेक्ट विजन के साथ उत्तराखंड आए, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट वो सारा सपोर्ट आपको देगी जो एज ए इन्वेस्टर आपको मिलना चाहिए। इसमें आपका रोल कहाँ है? मैम, मैं वहाँ पे 400 एकड़ का नॉलेज पार्क डेवलप करने पे गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा गवर्नमेंट के साथ 300 एकड़ का नॉलेज पार्क का ये MOU हुआ है। 8 और 9 दिसंबर को मैं उत्तराखंड में ही था, देहरादून में ही मैंने ये नॉलेज पार्क का एग्रीमेंट करा है। मेरा मकसद ये है कि मैं शिक्षा में पिछले 25 सालों से हूँ मैम। हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सेटअप करना, उनकी बिजनेस को डेवलप करने में अपना योगदान दिया है, और कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से हम समाज हित में भी काम करते हैं, सोसाइटी को आगे ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपना एक सोशल कॉज भी मानता हूँ। तो जब भी कोई गवर्नमेंट शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करना चाहती है, जब भी कोई प्राइवेट प्लेयर अगर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम करना चाहे, तो मैं उसमें ज़रूर सहयोग करता हूँ। तो जब गवर्नमेंट ने ये नॉलेज पार्क का विज़न बनाया तो मैंने गवर्नमेंट को ये बात समझाई कि सर मेरे पास एक अपनी टीम है, एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, क्योंकि मैं 25 साल से एजुकेशन में ही हूँ। मैं उन इन्वेस्टर्स को आपके स्टेट में ला सकता हूँ, उनको आपके विज़न के साथ अलाइन कर सकता हूँ, और वो आपके यहाँ पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे, जिससे कि स्टेट के अंदर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि जब 15-16 यूनिवर्सिटियाँ उस नॉलेज पार्क में बनेंगी तो डेफिनेटली उस नॉलेज पार्क के अंदर बच्चे भी आएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। तो इसी मकसद के साथ मैं यहाँ आया और मैंने इस बात को बंगाल के हर आदमी तक, हर इन्वेस्टर तक पहुँचाने के विज़न से मैंने आप लोगों को बुलाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उन्हें बताने की कोशिश करी। और एक तो बात है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक तो मतलब के दिमाग में रहता है, अगर मैं यहाँ पे इतना सारा पैसा डालूंगा तो कहीं पे बीच में अगर कोई चीज़ अटक जाए तो उसमें जो गवर्नमेंट है
कैसे उसको मतलब कि रिकवर करेगा, कितना हेल्प करेगा, ये भी एक तो चीज़ है जो इन्वेस्टर के माइंड में रहता है। देखिए, आप अगर अपने देश की सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप काम ना करें, क्योंकि ये सरकार है, कोई प्राइवेट बिल्डर या प्राइवेट आदमी नहीं है जो अपनी एक जो छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा दे देता है और फिर वो सोचता है कि आप पैसा लगा ले, मैं आपको फंसा दूंगा। गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं सोचती। सरकार ने आपको इनवाइट करा, आप इस बात को फिर से समझिए, सरकार है, सरकार ने आपको इनवाइट करा है। इन्वेस्टर समिट करोड़ों रुपए लगा के सरकार ने करा, पूरे देश से लोग आए, हर जिले से लोग आए और इस बात को समझा उन्होंने कि एक इन्वेस्टर समिट का पर्पस क्या है। गवर्नमेंट ने आपसे कोई भी काम करना है तो वो रिटर्न करना है, कोई मुंह जबानी तो काम आपके साथ होना नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट फ्री में लैंड अलॉट करती है वो रिटर्न करेगी, आपको सब्सिडी देगी, ये भी बात रिटर्न है। गवर्नमेंट का सर्विस सेक्टर पॉलिसी आप पढ़िए, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं हो रही, इस पे ड्राफ्ट बना है। सरकार का काम करने का तरीका यही होता है, जो बात है वो पब्लिक डोमेन पर है। आप उत्तराखंड का ये सर्विस एग्रीमेंट डाउनलोड करके पढ़िए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की वेबसाइट खोल के पढ़िए, आपको सरकार की क्या मंशा है वो समझ में आ जाएगी। और इन्वेस्टर को गवर्नमेंट कभी भी ठगने के लिए नहीं बुलाती। गवर्नमेंट कहती है आप पैसा लगाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी पैसा लगाइए, आप अपने रिटर्न के लिए लगा रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने उत्तराखंड में लगाया तो हम आपको, ये स्टेट गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स हैं, उत्तराखंड की सरकार ये कमिटमेंट आपसे कर रही है कि अगर आप हमारे राज्य में आके इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम आपको सेफ्टी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, और जितने भी कमिटमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट कर रही है वो रिटर्न कमिटमेंट है, कुछ भी इसमें से वर्बल नहीं है। और आपको वही सेफ्टी, सर हम हैं तो भारत में ही, और भारत का एक राज्य तो है उत्तराखंड, तो जो भारत का संविधान है वो आपकी रक्षा करेगा, कानून अपना काम करेगा। तो इसमें कहीं आप गए, कुछ पैसा लगाया, कोई ठग ले आपको, ये इस तरह की चीजें सरकार के साथ नहीं होती। और ये सरकार, जैसे बंगाल गवर्नमेंट भी सब कुछ कर रही है और इसमें भी सहयोग हम बंगाल गवर्नमेंट के साथ करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग। बंगाल गवर्नमेंट ने क्रेडिट कार्ड स्कीम निकाली थी जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार बच्चे को दे रही थी पढ़ने के लिए, तो हमने उसमें भी सहयोग किया बंगाल सरकार का। हम यहाँ से अलग अलग राज्यों तक बच्चों को हम लेके गए, जो अच्छे कॉलेजेस बने उसमें एडमिशन कराया, और बंगाल गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए का लोन दिया बच्चे को पढ़ने के लिए। तो जो भी सरकार अच्छा काम करेगी उन सरकारों के साथ हम जुड़ते हैं और हम अपना काम करते हैं। मैं खुद की अपनी एक यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में बना रहा हूँ, उत्तराखंड स्किल यूनिवर्सिटी, और मुझे जब मैडम 400 एकड़ लैंड है, उसमें से 25 एकड़ में तो मेरी यूनिवर्सिटी बनेगी, बाकी लैंड में तो और लोगों का बनेगा। तो उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, उन्हें सूचना देना, और सिर्फ एजुकेशन एक पार्ट है, उसके अलावा वहाँ फार्मा पार्क बनना है, नॉलेज पार्क बनना है, आईटी पार्क बनना है, और भी कई तरह के वहाँ पे सोलर के प्लांट लगने हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इतने सारे वो बनाए हैं कि जिससे एक इन्वेस्टर आए, वहाँ काम करे और वहाँ पे रोजगार बने, और लोग जो एक पलायन की स्थिति है, देखो पहाड़ी राज्यों में क्या होता है, पलायन बहुत होता है, लोग काम धंधे के लिए अपना घर बार छोड़ के दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं, तो इस तरह से वो पलायन को भी रोकना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप उत्तराखंड के जो प्रोजेक्ट जो है उसमें किस तरीके से जुड़े हैं राजू जी के साथ? तो राजू जी के साथ हम लोग का पहले से रिश्ता है। तो सर हम लोगों को प्रपोजल दिए हैं कि उत्तराखंड में जो काम हो रहा है तो इसमें आप लोग भी सहयोग कीजिए, क्योंकि यहाँ कलकत्ता में बहुत सारे बड़े बड़े आईटी कंपनी हैं, बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, तो वो सारे लोगों के साथ हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, और कोई हम लोगों के साथ जुड़ना भी चाहते तो हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे का स्क्रीन पे हम लोग का नंबर रहेगा, तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया था जो आप भी वहाँ कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। हाँ, तो हम लोगों का भी 1-2 आईटी कंपनी है, तो उसको भी लेके हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड में, देहरादून में, वहाँ सेटअप करने के लिए। কি আছে একটু কি রেসপন্স এখনো পর্যন্ত কিরকম রেসপন্স পাচ্ছেন? এখন অবধি প্রাথমিক অবস্থায় আছে যে রাজু স্যারের সঙ্গে সমস্ত কথাবার্তা আমাদের হয়েছে। আমরা দেহরাদুন যাচ্ছি কোম্পানি নিয়ে, গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে, আমাদের সমস্ত প্রোফাইল নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে জমি যদি গভর্নমেন্ট অ্যালট করে আইটি কোম্পানির জন্য, তো আমরা সেখানে আইটি কোম্পানি করব। थैंक यू। मैं अजीत अग्रवाल, मैं राजू जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और राजू जी के एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट लेके आए हैं, 400 करोड़ की लैंड ज़मीन लेके आए हैं वो, और उनके साथ गवर्नमेंट का रिश्ता भी हुआ है, एग्रीमेंट बना है, एमओयू बना है,
तो हम चाहते हैं कि बंगाल से, राजू जी का बंगाल से जो भी काम हो वो एक बंगाल में ही पॉइंट बने, क्योंकि सब आदमी दिल्ली नहीं जा सकते, उत्तराखंड इमीडिएटली जा सकते। यहाँ वो सारी चीज़ें क्लियर करें और क्लियर करके हम यहाँ उनका जो राजू जी का जो ऑफिस है वो यहाँ पे है हमारे पास, और हम वो ऑफिस में ही उनको सब समझाएंगे। समझाने के बाद में अगर वो कंफर्टेबल है देन हम उनको राजू जी के पास उत्तराखंड में लाएंगे। সেই জমির মধ্যে যারা ইনভেস্ট করবে, ইনভেস্টার্স আছেন, তারা উত্তরাখণ্ড তো একেবারে যাবে না, তারা তো বুঝতে চাইবে যে এখানে কী আছে না আছে, কীভাবে আছে। তো তারা আমাদের কাছে অফিস আসতে পারে। আমি হচ্ছি রাজু গোপাল স্যারের একটা পয়েন্ট, যেখান থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল পয়েন্ট, যেখান থেকে আমি সব কিছু বুঝিয়ে দেবো। বোঝানোর পরে যদি কমফোর্টেবল হয় স্যার, রাজু স্যারের সঙ্গে কথা বলাবো, যদি কমফোর্টেবল হয় দেখেন ওরা ওখানে গিয়ে জমি দেখুক, ব্যাপারটা বুঝুক, উত্তরাখণ্ড গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথা বলুক, সব কিছু ব্যবস্থা ওখানে অ্যাভেলেবল করে দেবেন। আর তারপরে যদি ভালো লাগে করবে, না নেবেন। আচ্ছা, পেপার ওয়ার্ক, দেখুন টাইমের ব্যাপারটা হচ্ছে আগে তো ইনভেস্টারকে ঠিক করতে হবে যে আমি যাবো কি না। যদি ইনভেস্টার যায় তো পেপার ওয়ার্কস তো বেশি টাইম, এখন উত্তরাখণ্ড গভর্নমেন্ট তো ইনভাইট করছে, তো উত্তরাখণ্ড গভর্নমেন্ট নিজেই ইনভাইট করছে, তো ওরা বেশিক্ষণ সময় নেবে না, ওরা তাতে জমি পছন্দ করবে, হয়ে গেল, একটা লিজ এগ্রিমেন্ট হবে ফর 90 ইয়ার্স অ্যান্ড অল। থ্যাংক ইউ।